बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, गवर्नर हाउस पेशावर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जारी है। अपोजिशन लीडर, मुख्तलिफ जमातों के पार्लिमानी और सियासी कायदीन शरीक हैं। गवर्नर ने इफ्तिताही खिताब में कहा कि वज़ीर आला KP ने अमन व अमान और सूबे के वसाइल के लिए कदम नहीं उठाया है, इसीलिए APC बुलाई है। नादिया सुबही नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी नादिया, क्या तफसील है? जी बिल्कुल, गवर्नर हाउस पेशावर में इस वक्त ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें कौमी वतन पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के जो रहनुमा हैं वो शरीक हैं और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहे हैं। अभी तक जो जिन शुरका ने थोड़ी बहुत जो बातचीत की है उसमें यही मुत्तफ़िक़ा तौर पर जो बयान सामने आया वो यही है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो अमन जो है उसकी बहाली, जो खैबर पख्तूनख्वा सूबे की जो अमन अमान की सूरत हाल है उस पर संजीदा नहीं है और ये जो कॉन्फ्रेंस है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बुलानी चाहिए थी और यही वजह बनी है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मजबूर होकर जब देखा है कि सूबे में अमन व अमान बेहतर नहीं हो रहा, कुरम के हालात के मद्देनज़र और जो बार बार PTI की जानिब से इस्लामाबाद धरने के लिए जाया जाता है, जो वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं और कौमी जो वफाक की तरफ से जो सूबाई हुकूमत को उनके बुनियादी हकूक़ नहीं मिल रहे, उनको बिजली मुनाफे के पैसे और बाकी जो बुनियादी उनके हकूक़ नहीं मिल रही, तो उस पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई है और जिस पर तमाम सियासी जो रहनुमा हैं मुख्तलिफ जमातों के वो यहाँ पर गवर्नर हाउस में मौजूद हैं और इसी पर बहस चल रही है कि किस तरह सूबे में अमन को बहाल किया जाए और किस तरह वफाक से अपने जो बुनियादी हकूक़ हैं उनसे लिए जाएँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने जो इफ्तिताई कलमात उसमें यही कहा है कि हुकूमत को चाहिए तो सूबाई हुकूमत को कि वो ये कॉन्फ्रेंस बुलाती और चूँकि वो गाफिल है और उनकी सारी की सारी तवज्जो अपनी पार्टी की तरफ है और सूबे के ना तो उनको अमन व अमान से कोई मतलब है और ना ही वो सूबे के अवाम जिनके मैंडेट की वजह से यहाँ बैठे हैं उनके हकूक़ की तरफ या उनको जो उनकी उनको देना चाहिए। सबूही हमारे साथ मौजूद थी। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सदर आरिफ अलवी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात से मुताल्लिक़ दरख्वास्त की समाअत की। अदालत ने साबिक सदर आरिफ अलवी को किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा है कि आरिफ अलवी को किसी भी दर्ज मुकदमे में आइंदा समाअत तक गिरफ्तार ना किया जाए। अदालत ने दरख्वास्त पर सूबाई और वफाकी हुकूमतों को नोटिस जारी करके फरीकैन से 12 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया है। चीन के दारुल-हुकूमत बीजिंग के नवाह में मौजूद पाकिस्तानी रेस्तरां अपने लजीज पाकिस्तानी खानों के जरिए दोनों मुल्कों के दरमियान क़ुर्बतों में इजाफा कर रहे हैं। मज़ीद बता रहे हैं बीजिंग में मौजूद हमारे नुमाइंदे एजाज सैयद। एजाज, चीन के दारुल-हुकूमत बीजिंग के नवाही इलाके हादियान में इस वक्त एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, वहाँ पर हम मौजूद हैं। ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बड़े लजीज खाने, पाकिस्तानी खाने फरोख्त करता है। यहाँ पर काफ़ी पाकिस्तानी भी आते हैं, लेकिन चीनी जो शहरी है मुकामी वो भी इन खानों को बड़ा पसंद करते हैं। आइए इस रेस्टोरेंट में मौजूद हैं इरफान, इनसे बात करें। इरफान, ये रेस्टोरेंट किसका है? ये हमाद सर का है, हमाद ज़हीर। हमाद, तो कब से काम कर रहे हैं इरफान यहाँ पर आप? मुझे 1 साल हो गया। तो बताएं, पाकिस्तानी चीनी यहाँ पर कितने सारे आते हैं हर रोज? बहुत ज्यादा आते हैं, अक्सरियत बहुत ज्यादा होती है। चाइनीज फार्मर भी आते हैं, पाकिस्तानी हमारे जो भाई हैं वो भी आते हैं इधर। अच्छा। और अपना घर जैसा महसूस करते हैं, भाई हम इधर अपने पाकिस्तान में ही मौजूद हैं। आर्ट्स काउंसिल जियो और जंग के इश्तराक से 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब आज YMCA ग्राउंड में मुनक़िद होगी, जहां तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह होंगे, जबकि तकरीब में आर्ट्स काउंसिल के क़याम को 70 साल मुकम्मल होने पर केक भी काटा जाएगा। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शवाल आसम से जानते हैं। आर्ट्स काउंसिल कराची और जियो और जंग के इश्तराक से 70वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज़ आज से होने जा रहा है और ये 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है। आज चूँकि इसकी इफ्तिताही तकरीब है और आज जो मेहमान खुसूसी हैं वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह हैं। इसके अलावा हम आपको ये बताएं कि जो इस दफ़ा का उन्वान है वो जश्न कराची है, लिहाजा आज भी जो तकरीब है उसका आगाज़ शाम 5 बजे किया जाएगा। इस 70वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ
जो अदीब हैं वो इसका हिस्सा बने रहते हैं और मुख्तलिफ जो सेशंस हैं उनका इनेकाद यहाँ पे करवाया जाता है। ना सिर्फ उर्दू अदब की अहमियत को फ़रोग देने के लिए नशिस्तें रखी जाती हैं बल्कि काफ़ी एम्पावरिंग सेशंस जो भी हैं वो यहाँ पर मुनक्किद होते हैं। ख़वातीन के मसाइल से जुड़े भी काफ़ी नशिस्तें यहाँ पर रखी जाती हैं। इसके अलावा आज चूँकि आर्ट्स काउंसिल के क़याम को 70 साल मुकम्मल हो रहे हैं तो आज की जो इफ्तिताही तकरीब होगी उसमें इस हवाले से केक भी काटा जाएगा और ये 8 दिसंबर तक जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने सदारती ऑर्डिनेंस को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर आज मुख्तलिफ अजला में शटर डाउन है। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, बाग, नीलम समेत कई शहरों में पहिया जाम हड़ताल हुई। बाजार, दुकानें, तालीमी इदारे बंद रहे। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने एक माह से सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए एहतजाजी जलसे, जुलूस और मुजाहिरों पर पाबंदी आयद कर रखी है। ऑर्डिनेंस के खिलाफ आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान दर्जनों शहरियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट एक रोज़ कबल सदारती ऑर्डिनेंस को आर्जी तौर पर भी मुअत्तल कर चुकी है। और ज़िला कुरम में अमन ओमान के क़याम के लिए कबायली अज़दार खैबर पख्तूनख्वा के अमायदीन पर मुश्तमिल जरगा सदा से पारा चनार पहुँचेगा। ज़िला भर में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस 2 रोज़ खुलने के बाद दोबारा मुअत्तल है, जबकि मरकज़ी पेशावर, पारा चनार, शाहरा समेत तमाम रास्ते मुसलसल बंद होने से ज़िला में अशिया खुरनोश, पेट्रोल और अद्वियात की भी किल्लत है। ज़िला कुर्रम में अमन ओमान के क़याम के लिए पारा चनार में उलमा, कबायली अमायदीन और पार्लियामेंटेरियन समेत 125 अफराद पर मुश्तमिल जरगा पारा चनार के कबायली अमायदीन से आज मुलाकात करेगा। ज़िला कुर्रम में अमन ओमान के क़याम के लिए पारा चनार में जो उलमा हैं, कबायली अमायदीन हैं और पार्लियामेंटेरियन समेत 125 अफराद पर मुश्तमिल जरगा पारा चनार के कबायली अमायदीन से मुलाकात करेगा। दोस्त काबिल जड़ांवाला में एक अफसोसनाक वाक़े की खबर हमने अपने नाज़रीन तक पहुंचाई थी। अब उसमें एक नया मोड़ सामने आया है। जड़ांवाला में नौब्याहता दुल्हन की हलाकत की मुख्तलिफ पहलुओं से तहक़ीक़ात जारी हैं। पुलिस तर्जुमान मोहम्मद सादिक के मुताबिक दुल्हन के गिरफ्तार 10 साला भांजे को कल इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ दुल्हन के 10 साला भांजे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम से इब्तदाई तफ्तीश की तो उसने बताया कि दराज से पिस्तौल निकाल कर दुल्हन की जानिब की तो गोली चल गई। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट मौसूल होने पर मजीद हक़ाइक़ वाज़े होंगे। दुल्हन के वालिद ने बच्चे को बचाने के लिए टिकटॉक वीडियो का बयान दिया था। जड़ांवाला के गांव में 2 दिसंबर को नौबिहाता दुल्हन गोली लगने से जाँ बहक हुई थी। दुल्हन के वालिद ने पुलिस को रिपोर्ट की थी कि दुल्हन अपने मोबाइल पर टिकटॉक वीडियो बना रही थी, पिस्तौल के साथ के दौरान गोली चल जाने से जाँ बहक हो गई। बाद में पुलिस ने तफ्तीश के बाद 10 साला भांजे को गिरफ्तार कर लिया। और अब आपको बताएं, चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन सज्जाद सईद ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इंटरनेट IT इंडस्ट्री के लिए शाहरग की हैसियत रखता है और मौजूदा सूरत हाल में 99% IT कंपनियों ने खलल की निशानदेही की है। कमेटी इजलास में चेयरमैन PTA ने बताया कि 1 जनवरी से VPN की लाइसेंसिंग शुरू कर देंगे। VPN की लाइसेंसिंग से मसला हल हो जाएगा। इंटरनेट VPN की वजह से स्लो नहीं। इसी मामले पर बात करेंगे। ज़रमीन ज़हरा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। ज़रमीन, क्या कार्रवाई रही आज सेनेट की कायमा कमेटी में? देखिए, सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT का इजलास इस वक्त भी जारी है और चेयरमैन पाशा जो है सज्जाद सईद, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और बताया है कि IT इंडस्ट्री 30% के हिसाब से ग्रोथ कर रही है। नेशनल सिक्योरिटी को खतरे की सूरत में इंटरनेट सर्विस तो बंद हो सकती है, लेकिन उन्होंने बताया कि तमाम ममालिक VPN को मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि फ्री VPN से डाटा सिक्योरिटी के खदशात हैं, लेकिन इंटरनेट IT इंडस्ट्री के लिए शाहरग की हैसियत रखता है और मौजूदा सूरत हाल में 99% IT कंपनियों ने खलल की निशानदेही की। पाशा ने वजारत IT के साथ इंटरनेट में खलल का मामला उठाया, जिस पर PTA ने IT इंडस्ट्री के खदशात दूर करने के लिए सेल बना दिया। चेयरमैन PTA ने भी ब्रीफिंग दी और बताया कि 1 जनवरी से VPN की लाइसेंसिंग शुरू कर रहे हैं। VPN की लाइसेंसिंग से मसला जो है वो हल हो जाएगा और इंटरनेट VPN की वजह से स्लो नहीं हुआ, जिस पर कमेटी अरकान ने तशवीश का इजहार किया और सेनेटर उस्मान ने कहा कि इंटरनेट फायरवॉल की वजह से स्लो हुआ है। सेक्रेटरी IT ने कहा कि IT इंडस्ट्री की जानिब से इंटरनेट की सुस्त रवि की शिकायत आ रही है। चेयरमैन PTA ने कहा कि इंटरनेट को स्लो करने से मुतालिक कोई पॉलिसी नहीं है। इसके पर सवालात और जवाबात हुए। कमेटी अरकान ने कहा कि क्या ये नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ पाकिस्तान का मसला इंडिया को नहीं होता, जिस पर चेयरमैन PTA ने बताया कि इंटरनेट स्पीड कम होने से मुतालिक हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। इंटरनेट स्पीड पर अगर कोई पॉलिसी है तो हुकूमत से इस पर पूछा जाए। इस पर सेनेटर हमायूं ने कहा कि ये कोई नहीं बताएगा कि असल वजह PTI को रोकना है, हुकूमत सिर्फ PTI के खिलाफ ये इक़दाम उठा रही है। बहुत शुक्रिया ज़रमीन ज़हरा।
चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर पाकिस्तान भारत में डेडलॉक बरकरार है। मसले के हल के लिए आईसीसी की अहम मीटिंग आज होगी। चेयरमैन पीसीबी इजलास में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गए हैं। आपको बताएं कि पीसीबी पार्टनरशिप फार्मूला पेश कर चुका, भारत के जवाब का मुंतजर है। इवेंट के ब्रॉडकास्टर्स भी मीटिंग में शामिल होंगे और इस मामले पर आज पेश रफ्त का इम्कान है।